पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हाना अपने फादर को बोल रही थी कि कहीं वो हमारा झूठ पकड़ तो नहीं लेंगे ना। प्रेसिडेंट ने ये डेट इसलिए अरेंज किया है क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन में इंटरेस्टेड है, राइट? क्या मैं 23 साल की लगती हूँ? तो फादर बोलते हैं वेल उनकी आंख उतनी भी तेज नहीं होगी, शायद इस वजह से वो हमें ना पकड़ पाए। ये एक अच्छा आइडिया है। तो हाना बोलती है मेरी बड़ी बहन का एक बॉयफ्रेंड है, आपकी बेटी होने के नाते किसी के हाई स्टेटस की वजह से शादी करना ये बहुत शर्मनाक है। वेल अगर ये एक अरेंज मैरिज है तो उस लड़के को पक्का कोई पसंद नहीं करता होगा, तब ना वो लोग ऐसे शादी करना चाहते हैं। मेरी बड़ी बहन हमेशा बोलती है। तभी वहाँ आइबा दादी जी आती है। तो फादर बोलते हैं मैं आज अपनी बेटी को यहाँ लेकर आया हूँ चारकोल कंपनी की तरफ से, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तभी वहाँ हमारा मेन लीड टकाने आता है जिसके लुक्स देख के हाना दंग रह जाती है और हाना के फादर उन्हें हाना से इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी बड़ी बहन यकूरी के नाम से। और टकाने हाना की इंसल्ट कर देता है क्योंकि उसे सादा मेकअप करने वाली गर्ल्स पसंद नहीं आती और वो हाना की इंसल्ट कंटिन्यूअसली करे जा रहा था और हाना बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किए जा रही थी। और जब हाना से कंट्रोल नहीं होता तो वो उसे सुना कि अपना मेकअप शेकअप खोल के स्टाइल से वहाँ पे निकल जाती है। और हम हाना को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जहाँ वो उन्हें बोल रही थी कि आज तो पक्का उसके डैड गए काम से। तभी उनकी नजर पड़ती है एक ब्रांडेड कार पे और उस कार से एक बुके लेकर टकाने निकलता है और हाना अपनी फ्रेंड्स को टकाने को लेकर बताती है और टकाने आकर हाना को बुके देता है, लेकिन हाना वो लेने से साफ इनकार कर देती है। तो टकाना हाने को ब्लैकमेल करने लगता है ये बोल के कि वो उसके डैड को काम से निकाल देगा और वो हाना को अपने साथ कहीं चलने को बोलता है और हाना को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। तब उसे जाते हुए वो कामोटो देखता है और उन दोनों से इसके बारे में पूछता है तो वो दोनों उसकी अरेंज मैरिज को लेकर बताते हैं, जहाँ सुन के ओकामोटो हैरान हो जाता है। और इधर टकाने हाना को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे न्यू क्लॉथ भी पहना कर लाता है। तो वो उसे बोलती है कि उसके पास इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनने के पैसे नहीं हैं। तो टकाने बोलता है ये उसने उसे अपनी तरफ से दिया है और वो दोनों जाकर अपना डिनर करने लगते हैं, जहाँ हाना बिना शर्माए अपना खाना तुरंत खाए जा रही थी। टकाने इसमें भी उसका इंसल्ट कर देता है उसे पिग बोल के। तो हाना उसे पूछती है वो उसे अपने साथ क्यों लेकर आया है, कहीं ये वजह तो नहीं कि तुम अकेले हो? तो टकाने बोलता है मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, मैं कभी वुमेन से परेशान नहीं हुआ हूँ, मैं यहाँ तुमसे अपना स्वीट रिवेंज लेने आया हूँ। और हाना टकाने को जानबूझ के टमेटोज खाने को बोलती है क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे टमेटोज पसंद नहीं है और टकाने को टमेटोज ना चाहते हुए भी खाने पड़ते हैं अपने आप को हाना के सामने साबित करने के लिए। और फिर टकाने हाना को उसके घर में लेकर छोड़ देता है और हाना उसे बोलती है कि वो उसकी ड्रेस उसे लौटा देगी उसे वॉश करके। तो टकाने बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकती हो, कल मैंने तुम्हें बोला था तुमने बहुत मेकअप किया है और मैंने बहुत फालतू बातें भी की थी जिसका कोई मतलब नहीं था, सो इसलिए मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगता हूँ। आफ्टर ऑल मैंने सुना था वो सब मेरे दादी जी ने अरेंज किया था। तो हाना भी उसे अपनी कल की हरकतों के लिए माफी मांगती है और वो अपने घर के अंदर आके चिपके से रूम जाने की कोशिश करती है, बट उसके फादर उसे देख लेते हैं और उसके कपड़े के बारे में पूछते हैं। बट हाना बस उन्हें ये बता के अपने रूम चली आती है कि आज वो टकाने से मिली और वो अपने रूम जाकर टकाने का दिया हुआ बुके देखने लगती है। तभी उसके पास टकाने का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा जब तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम्हें जरूरत नहीं है अपना जोकर वाला मेकअप करने का। और हम नेक्स्ट सीन में हाना को टकाने के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ टकाने उसकी ड्रेसिंग सेंस को देख के उसकी गरीबी का मजाक बनाता है, बट इससे हाना को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके जॉब के बारे में पूछती है। तो टकाने बोलता है मुझे लगता है स्वीटी कि तुम्हें मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाना बोलती है तुम बहुत अमीर हो और सेकंड जनरेशन के लड़के हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे हैं, तुम अपनी जिंदगी जीते हो बिना कोई परेशानी के। तभी वहाँ वेट्रेस आती है जहाँ अगेन हाना एक टमाटोज का डिश ऑर्डर करती है और टमाटर का नाम सुन के टकाने डर ही जाता है। तो हाना बोलती है प्लीज अगली बार तुम मेरी बड़ी बहन से मिलना, मुझसे नहीं, वो एक सुंदर लड़की है जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जैसे बैट बॉल लड़के को डेट करने में, तुम दोनों सेम एज के हो और तुम दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच करती है। वैसे उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो शायद वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। तो टकाने बोलता है तुम बेसिकली तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम मेरे जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती हो। तो हाना बोलती है कि तुम एक रिच बॉय हो, आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए सब कुछ स्मूथ चलता है, बट मैं तुम्हारे सारे पॉइंट्स आज समझ सकती हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं बस एक मामूली इंसान हूँ। तो टकाने बोलता है कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारे कुछ गुड पॉइंट्स भी है, तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनेंशियल है और एटीट्यूड है जो किसी के भी स्पॉट को हिट कर सकता है। और टकाने हाना के सर को टच करके बोलता है मैं तुमसे फिर मिलने
मिलने आऊंगा, सो तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओ। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तभी वहाँ टकाने का मैनेजर आता है और उसे धीरे से बोलता है, तुम तकाबा ग्रुप के इकलौते हीरो हो, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिली खूबसूरत और चाम? तो टकाने बोलता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें हाना ने सुन ली थी और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। और फिर टकाने हाना को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ हाना उसे आगे से मिलने को मारती है। पर टकाने उसके क्लोज जाकर बोलता है, तुम्हें कोई हक नहीं इस डेट को एंड करने का, पर अगर तुम मेरे से प्यार कर बैठोगी तो फिर तुम उसके लिए फ्री होके फील कर सकती हो। तुम्हें समझ में आया? और इतना बोल के वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो हाना बोलती है, अब तुम क्या करने वाले हो, मुझे दीवार की तरफ करके? तो टकाने बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? तो हाना बोलती है, अगर तुम्हें नहीं पता आगे क्या करना है तो मत करो, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। तो टकाने बोलता है, तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक बुरा इंसान हूँ, सो ध्यान से देखो। बट हाना उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना लेते हुए उसे एक थैंक यू गिफ्ट देकर चली जाती है। और जब टकाने उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें टेडी के बने जेलीज होते हैं और टकाने को लगता है वो रबर्स है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसे जेलीज पसंद आती है। और इधर घर में हाना अपनी मॉम से उसकी बहन की बैग मांग रही थी, तभी उसकी बहन यकूरी घर आती है और हाना को बोलती है कि कल से अब वो टकाने के साथ डेट में जाएगी, क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। और इस बात से पूरा घर खुश था सिवाय हाना के। और हाना उसे समझाती भी है कि ऐसे थोड़ी कोई रिलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन यकूरी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो टकाने के साथ डेट में जाने के लिए सपने भी सजाने लगती है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हाना अपने स्कूल के बाहर टकाने के कार को ना देख के काफी सैड हो जाती है। और फिर हाना अपनी सेकंड फ्रेंड के साथ ओकामोटो के रेस्टोरेंट चली जाती है, जहाँ ओकामोटो उन लोगों को डिलीशियस खाने रेडी करके देता है, जो हमारे इंडियन डिश में काफी ज्यादा मैच कर रहा था। और ओकामोटो उन्हें उनका खाना सर्व करता है, जिसके बाद मिजुकी हाना से उसकी डेट के बारे में पूछती है। तो उसकी एक और फ्रेंड, जिसका नाम मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो मैं उसका नाम फिलहाल के लिए प्रीति रख देती हूँ। तो फिर प्रीति बोलती है, टकाने कमाल का लड़का है, उसने तो टोक्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और उसके बाद उसने अपना MBA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो उस बड़े कंपनी टकाबा ग्रुप का हेयर है। मैंने उसके बारे में चेकअप किया था, क्योंकि मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी। वो हाना का पहला प्यार है। तो हाना बोलती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं, और रही बात तो वो भी मेरे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और वो ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही मजे करते हैं, ये उसके लिए एक खेल की तरह है। और वो फिलहाल मेरी बड़ी बहन के साथ डेट में गया है और अब मैं खुश हूँ कि मैं उसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। और ये बात तो हाना सिर्फ बोल रही थी और दिल तो कुछ और ही चाहता था। और हाना को टकाने के साथ बिताए हुए वक्त याद आने लगते हैं, जिसे याद करके हाना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये सारी चीज ओकामोटो देख और सुन रहा था। मे बी ही इज ऑल्सो लाइक हाना। तो वो जाके हाना के सर में मार के उसे टकाने के बारे में सोचने से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और हाना भी उससे खुशी खुशी मार खा रही थी। तभी वहाँ टकाने आ जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो हाना भी उससे रेस्टोरेंट में पूछती है कि वो उसकी बड़ी बहन के साथ नहीं गया, उसकी बहन कहाँ है। तो टकाने बोलता है, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कोई मैरिज फिक्स नहीं कर ली थी जो मैं जाऊँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ जाने का प्लान किया था। और टकाने ओकामोटो को पैसे दे के हाना को वहाँ से लेकर जाता है और वो हाना को एक म्यूजियम लेकर आता है। तो हाना उससे बोलती है, पक्का मेरी बहन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से। तो टकाने बोलता है, मेरी पूरी लाइफ में आज तक मुझे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया। और हम देखते हैं एग्जैक्टली उस टाइम वहाँ क्या हुआ था। यकूरी टकाने को आकर बोलती है, उस दिन मैं तुमसे मिलने वाली थी पर मैं थोड़ी बीमार थी, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन को भेज दिया। पर टकाने ने उसे साफ साफ बोल दिया था वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और वो उससे पूछता है कि उसकी छोटी बहन कहाँ है, बट यकूरी उसे बता नहीं रही थी, तो वो उस पर चिल्ला देता है। और ये सब जान के हाना हैरान रह जाती है। तो टकाने बोलता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, ईमानदारी से बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो हाना बोलती है, तुम बहुत अनोइंग हो और परेशानी भी पैदा करते रहते हो। तो टकाने बोलता है, तुम मुझे कुछ क्यूट सा नहीं बोल सकती हो, मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारा नाम हाना है ना। हमारे पोटेंशियल मैरिज डेट वाले दिन तुम एक्ट कर रही थी अपनी बहन बनने का, जो तुमसे 7 साल बड़ी है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारे साथ हर जगह गया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन तुम्हें मेरे से प्यार नहीं हुआ। मैं पहली बार किसी लड़की से मिला हूँ जिसने मुझे इतना परेशान कर दिया है। और ये सब सुन के हाना टकाने के क्लोज जाकर उसे किस कर लेती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।
got me falling to the ground.